एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। ये रीडिंग होगी उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में अपनी विशेस पूरी करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, वो पूरी हो सकें। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी टूवर्ड्स क्या चीज़ें हैं आपको जो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ जो है वो विशफुल जैसे आप डिज़ायर करते हो, जैसे आप विश करते हो उससे भरपूर हो जाए। एक आपकी, अगर आप जॉब की तलाश में हो, आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें आपकी रुकावटें जो हैं वो या ब्लॉक्स जो हैं वो रिमूव हो जाएं। लव लाइफ के मामलात में है, फैमिली के मामलात में है, जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं और जिनसे आप छुटकारा हासिल करना चाह रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी क्योंकि ये फॉर हुएवर नीड्स इट है, तो सबके लिए होगी। अब जो मैसेजेस इस रीडिंग के अंदर आएंगे वो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के किसी ना किसी हिस्से से ज़रूर मैच करेंगे और आपको ज़रूर गाइड करेंगे, क्योंकि जब आप इस तरह की रीडिंग्स देखते हो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी आपने जो बात सुनी हो वो आपको राइट ना आपको लग रहा है कि इसका मेरी लाइफ में इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई मैसेज ऐसा होगा जो लेटर ऑन आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सो मेक श्योर कि आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपने एक्सट्रैक्ट करो जो भी मैं बातें बोल रही हूँ, जो भी मैं मैसेजेस बोल रही हूँ, उसमें से अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैसेज को पिक करने की कोशिश करो। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो तो रीच आउट करो, अदरवाइज़ अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो डेली रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले हम टैरो देखेंगे, उसके बाद फिर ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। क्या चीज़ें ऐसी हैं आपको जो करनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हो, आपकी जो भी ख्वाहिश है, विश है, डिज़ायर है, वो पूरी हो सकेगी। लेट्स फाइंड आउट। द एम्प्रेस। आप काफ़ी हद तक शायद चीज़ों को ओवरडू कर रहे हो। आपकी चाहे लव लाइफ के मामलात हैं, काम के मामलात हैं, आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, ओवरडू कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको चीज़ों को चेज़ करना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स को चेज़ करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ में तभी पीस आएगा, तभी सुकून आएगा जब एक चीज़ आपने जो अपने माइंड में बिठाई हुई है, जो आपकी विश है, जब वो पूरी हो जाएगी। इन एक्चुअलिटी इट्स नॉट हाउ इट इज़। जब आप पीसफुल उसमें अंदर से पीसफुल फील कर रहे होगे, जब आप अंदर से अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे होगे, देन इज़ गोइंग टू बी द टाइम जब आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाओगे। लाइक आपकी तरफ वो चीज़ें खुद से पुल होके आएंगी, आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ अब शायद आप लोग क्वेश्चन करोगे कि अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हो या अगर आप जॉबलेस हो या आपको काम के मामले में अगर कोई मुश्किलें आ रही है, देन अगेन टू जब आप काम होते हो ना तब आपको आइडियाज़ आते हैं। जब आप अपना दिमाग में आपका जो माइंड चैटर चल रहा होता है, जो कन्फ्यूजन्स हैं, फियर्स हैं कि अब मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मेरा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरी लाइफ में कोई नया लड़का या नई लड़की आएगी तो क्या होगा, जब आपका वो सारा जो एक क्वेश्चनर जो चल रहा होता है माइंड के अंदर, जब वो काम डाउन होता है तब जाके आपको जो गॉड की तरफ से मैसेजेस हैं, जो डिवाइन मैसेजेस हैं, वो आपको रिसीव होते हैं। और वो मैसेजेस रिसीव करना राइट नाउ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो आपको चाहिए कि आप कुछ चीज़ों को लेकर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, उन चीज़ों को लेकर अपनी परेशानी को जो है फ़िलहाल साइड पे करो और कोशिश करो कि अपने अंदर कामनेस लेकर आओ। मे बी आप अपना अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हर किसी का डिफरेंट होता है, स्पेशली जिन्होंने लॉ ऑफ फ्रैक्शन को स्टडी नहीं किया, जिन्होंने उन चीज़ों के रियलिटी का नहीं पता, तो वो लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि कोशिश के बगैर तो कुछ नहीं मिलता। भाई कोशिश के बगैर सब कुछ मिल जाता है, जस्ट दैट कि मेंटल कोशिश ज़्यादा मैटर करती है फिज़िकल कोशिश से। फिज़िकल कोशिश जब आप करते हो तो यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स समथिंग। जब आप मेंटल कोशिश करते हो तो आप वर्किंग स्मार्ट कर रहे होते टूवर्ड्स व्हाट यू वांट, और वर्किंग स्मार्ट इज़ बेटर देन वर्किंग हार्ड, क्योंकि आपको जो चाह रहे होते हो, अक्सर आप देखोगे इट्स सो आई डोंट नो, क्योंकि बिकॉज मतलब इट्स मोर लाइक अक्सर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या बहुत ज़्यादा जिन्होंने ग्रेड्स लिए होते हैं, दे आर डूइंग द सेम जॉब जो कि जिनके शायद बी ग्रेड्स या सी ग्रेड्स भी आए होंगे, वो उनसे शायद अच्छा अर्न कर रहे होंगे। वाई? बिकॉज दे एक्ट परफॉर्म स्मार्ट। जो दूसरे बेचारे हैं, दे वर्क हार्ड, दे डू ऑल द गुड दैट दे वांट टू डू। एंड आप अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बट स्टिल दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को आप यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स बेसिकली। और कुछ लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो वो बेचारे उस तरह के चक्रों में पड़े रहते हैं। नाउ
आपने आपको जो भी जॉब चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए, नाउ आप उसकी तरफ मेंटल एक्शन जब लेते हो, मेंटल वर्क करते हो, उसका जो रिज़ल्ट होता है इट इज़ फार मोर बेटर दैन द रिज़ल्ट जो आपको रियलिटी में वैसे आप कोई एक्शन लेने पे आपको मिलेगा। आप हो सकता है कि इट्स मोर ऑफ दैट थिंग कि जब आप पीसफुल होते हो तो आपको आइडियाज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। जब आप पीसफुल होते हो तो आपके माइंड में आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने की को लेकर एक्साइटेड होते हो। जब आप स्ट्रेस ले रहे होते हो तो आपको हर चीज़ हर जगह पे आपको सिर्फ ब्लॉक नज़र आएगा, चाहे वो काम के मामलात हैं, लव लाइफ के मामलात हैं, घर के मामलात हैं, कुछ भी चीज़ है उसमें आपको यू हैव टू रिलैक्स योर सेल्फ अ लॉट। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने आप को रिलैक्स करो। जब आप रिलैक्स नहीं हो तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा और आसान नहीं हो सकता। सो अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग द पीपल हु हिट द रॉक बॉटम, उनकी लाइफ में अचानक से मिरेकल कैसे होता है। जब उनका वो रॉक बॉटम वाला सीन होता है ना, तो बेसिकली होता क्या है कि उनको लगता है कि अब तो उनके पास कुछ नहीं है खोने को, एंड दैट्स द मोमेंट। आपके पास भी राइट ना, आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो आपके पास जो भी आप कर रहे हो उससे जब आपकी वो फेज़ आएगी ना, जब आपने सारा कुछ ट्राई कर लिया, कुछ वर्कआउट नहीं किया, देन आप सोचते हो कि इससे बुरा क्या होगा। दैट्स द मोमेंट जब आपको कुछ अच्छा जो है आप एक जैकपॉट हिट कर जाते हो, एंड दैट्स द मोमेंट जब आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती है। सो आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ और आपको स्ट्रेस हो रहा है कि हो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये इंसान मुझे कांटेक्ट नहीं करेगा तो पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जब आप अपने जहन से इस चीज़ को क्वेश्चन करोगे कि अगर उसने बात नहीं की तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, यू विल मीट समबडी एल्स, दे विल मीट समबडी एल्स। जैसे ही आप अपने माइंड में इस तरह की बात या इस तरह की कन्वर्सेशन करोगे, आप हमेशा पीसफुल हो जाओगे। एंड व्हेन यू आर पीसफुल, दैट्स द मोमेंट जब आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं। लव लाइफ, काम के मामलात, घर के मामलात, स्टडी के मामलात, हर चीज़ें आसान होती हैं। क्यों? जब आप उस चीज़ को लेट गो कर देते हो, जब आप उसके फियर को लेट गो कर देते हो, जब आप उस चीज़ को लेके जो आप स्ट्रेस ले रहे हो उसको लेट गो कर देते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ना, आप जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में डिज़ायर कर रहे हो, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा शायद स्ट्रेस हो, आपको उसको लेट गो करना है और बिलीव करना है कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे ही आप वो बिलीव करोगे और जैसे ही आप अपने आप को काम करोगे, गॉड से गाइडेंस सीख करो, मैसेजेस सीख करो, आपको मिलेंगे, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ के को लेकर। हो सकता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो और आप जॉब्स के लिए भी बाहर नहीं जा रहे हो, एंड सडनली कोई आपके फ्रेंड आपको कॉल करता है या बोलता है कि दिस इज़ द जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर तुम अप्लाई करना चाह रहे हो तो कर दो, मे बी यू आर गोइंग टू गेट द जॉब। जगह से जगह आप अपने आप को ख्वाल करोगे, आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, हो सकता है आपके लिए जॉब जो है वो वर्कआउट नहीं करे। इट्स ऑल अबाउट कि आप इनर वर्क कितना करते हो, वो मैटर करता है मोर देन द अदर थिंग। नाउ कम्स टू द पॉइंट जहाँ पे लव लाइफ की बात आती है, तो कहीं ना कहीं शायद आप जो अपनी लव लाइफ में डिज़ायर कर रहे हो उसमें आप एक चीज़ भूल रहे हो, आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा, आप अपनी लव लाइफ में जो चीज़ चाह रहे हो, आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फियर है उस चीज़ के ऊपर कि कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए, आप उसको चेज़ कर रहे हो। जब आप चेज़ कर रहे हो तो वो चीज़ कभी आपको नहीं मिलती है, आपको हमेशा वही चीज़ मिलती है जिसको आप चेज़ नहीं कर रहे होते। अभी रिसेंटली मैंने एक रीडिंग की थी जिसमें आई टोल्ड कि आपके एक्सेस जो है वो वापस आएंगे, लेकिन वो वाले एक्सेस नहीं आ रहे जो आप चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आप तो पागल हो रहे हो कि वो वाला एक्स वापस आए, लेकिन आप उसको क्योंकि चेज़ कर रहे हो तो वो इंसान वापस नहीं आ रहा। जिसको आप नहीं चेज़ कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आपको जब इस एक चीज़ का लैक फील होगा, वो लैक सिर्फ इन्हांस होगा जब तक आप उसके ऊपर फोकस रखे हुए, जब तक आप उसको लेट गो नहीं करते। आप अभी अपने किसी और एक्स के साथ पैचअप कर लो, आपका वो वाला एक्स भी वापस आ जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ट्राई करो कि अंडरस्टैंड कर सको कि कहीं ना कहीं आप राइट नाउ ऑब्सेस कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जितना रिलैक्स होकर उतनी आपको गाइडेंस मिलेगी, उतनी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उस सिचुएशन को लेकर जिसको लेकर आप स्ट्रेस्ड हो। और आप शायद ये सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तब मैं ऐसे खुश होऊंगा, अभी जब तक वो नहीं मिलती है मैं खुश नहीं रह सकता। लव लाइफ का मामला हो सकता है, घर का मामला हो सकता है, फैमिली का मामला हो सकता है, हस्बैंड के साथ अगर पैचअप का मामला हो सकता है। तो आपको लगता है कि जब ये हो जाएगा तब मेरी ज़िंदगी में सुकून वापस आएगा। जब तक ज़िंदगी में सुकून वापस नहीं आएगा, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। सो एक और कार्ड लेंगे और देखते हैं कि व्हाट एल्स दैट यू नीड टू डू राइट नाउ, और क्या चीज़ करने की ज़रूरत है आपको जिससे आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हो वो आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा। नाउ अपने इमोशंस को, जब तक चीज़ें आपको लगता नहीं है कि दूसरे एंड से भी वैसी हैं, तब तक अपने इमोशंस को ओवरफ्लो होने नहीं दिया करो। कोशिश किया करो कि उसको थोड़ा सप्रेस करो। क्यों? क्योंकि जब आप ओवरफ्लो कर जाते हो अपनी लव लाइफ में अपनी इमोशंस को लेकर, तो आपका पर्सन आपसे भागने लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं आप उसके ऊपर हैवीली डिपेंड नहीं करना शुरू कर दो, और वो चीज़
आपका पर्सन आपसे हमेशा जो है वो दूर भागेगा। जिसको भी आप प्यार करोगे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो आपसे हमेशा दूर भागेगा जब उसको ये फील होगा कि आप हेविली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। जहाँ तक आप चाहे दिल से उसको प्यार करते हो, कोशिश करो कि उसको एक्सप्रेस नहीं करो जब तक वो इंसान खुद पहले एक्सप्रेस नहीं करता। क्योंकि जहाँ पे आपने पहले अपना एक्सप्रेशन दिया, वहाँ पे उस इंसान ने आपको या तो गोस्ट आउट कर देना है, या फिर उसने आपको ब्लॉक कर देना है, या फिर उसने आपको फॉर ग्रांटेड लेना है और उसके बाद आपको बुरा फील कराते हुए छोड़ देना है। सो मेक श्योर कि आप अपनी लव लाइफ में अगर इस तरह की कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो चीज़ नहीं करो। ओवर इमोशनल होने के या ओवर अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। सेंसिटिव आप बहुत ज़्यादा, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों के देर आर सम मिस्टेक्स जो आपके एंड से होती हैं, और जब तक आप उन मिस्टेक्स को ऊपर काम नहीं करोगे तो आपकी लव लाइफ में जो आप चेंजेस चाहते हो या बाकी एरियाज़ में भी जो चेंजेस चाहते हो वो नहीं हो सकते। सो मेक श्योर कि इन चीज़ों के ऊपर काम करो जो मैंने मेंशन किया। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। प्लेफुलनेस, अपनी लाइफ में थोड़ा मज़ा जो है, थोड़ा फ़न का एलिमेंट जो है वो वापस लेकर आओ। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सीरियस ले जाते हो, ओवर सेंसिटिव हो शायद, लेकिन वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। आपको ओवर सेंसिटिव नहीं रहना, आपको अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व जब आप करते हो, या एक अपना अपने आप को काम में बिजी रख लो, काम नहीं करते, जॉब नहीं करते तो हॉबी बना लो कोई, जिसमें आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाए, ताकि आप ज़्यादा एक इंसान के ऊपर हैवीली डिपेंड नहीं करो। जहाँ पे आप एक इंसान के ऊपर हैवीली डिपेंड करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, आपकी डिमांड्स बढ़ेंगी, और फिर आपको फील होगा कि यू आर गेटिंग नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम दैट पर्सन। नॉट दैट कि वो शायद कर रहा हो या कर रही हो आपके लिए, लेकिन क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन शायद 100% होगी और वो आपको सिर्फ 10% दे पा रहा होगा जो भी आपका पर्सन होगा। सो मेक श्योर कि जब आप किसी कनेक्शन में आते हो, जिस रिलेशनशिप में आते हो, अगर आपकी रिलेशनशिप की विशेज़ पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आप लिव इन द मोमेंट भी नहीं कर रहे हो। जब आप लिव इन द मोमेंट नहीं कर रहे हो तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे। आपके माइंड में एक ही चीज़ रहेगा कि मुझे कमिटमेंट कब करेगा, ये मुझसे शादी कब करेगा, ये मुझसे मुझे अपनी फैमिली से कब मिलाएगा। इस तरह की चीज़ें शायद आपकी लाइफ में जो है, इस तरह के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे आप और ज़्यादा ऑब्सेस होगे जो आप चाह रहे हो उस चीज़ को लेके, जो आपके पास है उसको आप एंजॉय नहीं करोगे। सो मेक श्योर कि लिव इन द मोमेंट करो। चाहे आप आगे का सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन हमेशा लिव इन द मोमेंट करो, और ट्राई करो कि इसकी करंट सिचुएशन में रहते हुए आप अपनी जो आपके माइंड में जो आगे और जो विशेज़ हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनकी तरफ जब आप मेंटल वर्क करते हो तो आपको खुद ब खुद रास्ते जो हैं वो कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, जो आपको आगे लेके जाएंगे आपकी विश की तरफ। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइफ में एंजॉय करना। राइट नाउ कैसे एंजॉय कर सकते हो वो आपके अपने ऊपर है। हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ वगैरह करना शुरू कर दो, जिससे आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो, जिसमें आपकी लाइफ में लाइटनेस आए, लाइट हार्टेडनेस आए, जहाँ पे आप अच्छा फील कर सको, पॉजिटिव फील कर सको, स्ट्रेस ज़्यादा ना लो, नेगेटिव चीज़ें देखना छोड़ दो, न्यूज़ चैनल्स और इस तरह की फजूलियात जो हैं वो उससे अपने आप को दूर रखो। जहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि उससे भी आपके अंदर एक आपके अंदर एक इनर पीस आएगा। आप स्ट्रेस लेवल्स आपके घिरेंगे, कम होंगे। सो मेक श्योर कि वो चीज़ करो, और ट्राई करो कि जो अगर आपका पर्सन आपके साथ है ऑलरेडी, और अगर आप बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से ऑब्सेस हो रहे थे कि कमिटमेंट आ जाए, कुछ इस तरह से आ जाए, ट्रस्ट मी, जब आप अपने ऑब्सेशन के ऊपर काबू कर लोगे तो ऑलरेडी आपके कनेक्शन में चीज़ें थोड़ी बहुत जो है वो लाइट एनर्जी आएगी, और लाइट एनर्जी के साथ थोड़ा कनेक्शन अच्छा होने लग जाएगा, पॉजिटिव होने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को फ्यूचर को लेके शायद ऑब्सेस कर रहे हो, और उसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में शायद ख़राब हो रही हैं। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आएगा, जो भी आप चाह रहे हो, आप जो डिज़ायर करो आपको मिलेगा, लेकिन आपके अंदर जो है वो पावरफुल चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राइट नाउ आपको लगता है कि शायद आप चीज़ें सही कर रहे हो, बट आप चीज़ें सही नहीं कर रहे। आप ऑब्सेस कर जाते हो, आप ओवर अटैच हो जाते हो, आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, आप चेज़ करते हो चीज़ों को, आप उसका लैक फील करते हो, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप हर वो चीज़ कर रहे हो जो बेसिकली आपको नहीं करनी चाहिए। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। को क्या करना चाहिए? बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। काफ़ी सारे लोग जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो वैसे भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शायद आपको लगता है कि लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा, फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा। आप जो करना चाहते हो आपके अंदर खुद भी करेज नहीं है वो सब करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप अपने अंदर करेज डेवलप करो। अपने जो भी आप एक डिसीजन लेते हो उस डिसीजन पे स्टैंड करने का करेज होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप जो भी हो सकता है ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ परस्यू करना चाह रहे हो लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, चाहे वो लव लाइफ के मामले में है, चाहे वो काम के मामले में है, चाहे वो स्टडी के मामले में है। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्टडी से रिलेटेड भी जो है वो करेज बच्चों को इतना करेज नहीं होता कि वो अपना स्टैंड ले सकें कि मुझे ये प्रोफेशन चूज़ करना है। सो मेक श्योर कि यू चूज़ टू हैव द करेज।
और जो आपका पैशन है, जो आपके अंदर से एक एक प्रोफेशन जो आप चूज़ करना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि यू फॉलो दैट। आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए स्टैंड ले सको और पेरेंट्स को कन्विंस कर सको। अगेन, उसके लिए अगर आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपके पेरेंट्स आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है, उसमें आपको सपोर्ट करें। सो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, उसके लिए आप अपने गॉड से उस चीज़ के लिए दुआ कर सकते हो और बिलीव कर सकते हो कि आपको जब वो टाइम आएगा जहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, तो दे विल बी सपोर्टिव ऑफ यू। एंडिंग अ टफ साइकिल एंड हील, काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में जो भी एक टफ साइकिल आपने गुजारा है वो तो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते, जो हो चुका है, जो आ रहा है या जो हो रहा है, इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने आप को उस टफ साइकिल से निकालते हुए, कोई बैड कनेक्शन है, टॉक्सिक कनेक्शन है, जो भी चीज़ अभी आपको बॉदर करिए, उसको ख़त्म करते हुए कोशिश करो कि आप उन चीज़ों के ऊपर काम करो जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस जो है वो वापस आए, और क्रिएट योर ओन सनशाइन। बहुत सारे लोग हो सकता है कि दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंड करते हैं, चाहे वो आपका स्पेसिफिक समवन है या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मेक श्योर कि आप अपनी अंदर से खुशी जो है वो ढूंढो, ताकि आप दूसरों के ऊपर हैवीली डिपेंड नहीं करो। जब आप किसी के ऊपर भी, चाहे वो दोस्त भी क्यों ना होगा, जब आप किसी के ऊपर हैवीली डिपेंड करते हो, आप हमेशा उस कनेक्शन में स्ट्रगल ही करोगे। आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग आएगी कि शायद आप जिस तरह से इस पर्सन को लेते हो वो आपको शायद उस तरह से नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको किसी और के ऊपर यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ बेसिकली। सो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यू डोंट नीड एनीबडी एल्स बट योर सेल्फ। तो कोशिश करो कि इस तरह से भी अपने आप को बदलो, जहाँ पे आप लोगों के ऊपर हैवीली डिपेंड करना शुरू कर देते हो। एयर साइंस, हो सकता है आप में से कुछ लोग एयर साइंस हो जो रीडिंग देख रहे हैं, फॉलो योर हार्ट एंड लेट इट लीड यू। अपने दिल की सुनो, और दिल आपको हमेशा जो है वो सही गाइडेंस देगा। दिल या गट कह लो, वो भी एक ही बात है। सेल्फ केयर और सेल्फ लव पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि काफ़ी हद तक, लाइक आई ऑलरेडी सेड, कि वो चीज़ें मिसिंग हैं आपकी लाइफ में। इट्स टाइम टू रिसीव योर रिवॉर्ड। तब वो जाकर टाइम आएगा जहाँ पे आप जो चाह रहे हो आपको वो मिलेगा। एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी गॉट इट ऑल। जैसे आप अगर आप एक सेकेंड, बिलीव इन योर प्रेयर्स, अपनी दुआओं पे यकीन रखो और दुआएं जो हैं आपकी पूरी हो जाएंगी ना। अक्सर लोग अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहा था, ये भी हो रहा था, वो भी हो रहा था। देखो, जब आप आपने एक दुआ की, या अगर आपने एक एफर्मेशन यूज़ की है, लेट मी से कि एफर्मेशन थी कि जॉन हैज़ कमिटेड टू मी, जॉन ने मुझे कमिट कर दिया है रिलेशनशिप में। नाउ अगर आपने ये एफर्मेशन बोली है और अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, तो आपको तो फियर ही नहीं होना चाहिए कि जॉन फ्यूचर में मुझे कमिट करेगा या नहीं करेगा। जब आपको फियर है, अगर फियर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका फेथ नहीं है उस एफर्मेशन पे। जहाँ फेथ नहीं है तो दैट मीन्स यू आर नॉट एक्टिंग एज इफ। जहाँ पे आप एक्टिंग एज इफ नहीं कर रहे हो, आप फेक इट नहीं कर रहे हो टिल यू मेक इट, तो तब तक चीज़ें नहीं होती हैं। आपको आपका न्यू वर्जन चाहिए, और आपको आपके पर्सन का न्यू वर्जन चाहिए जो कि कमिट करे। तो उसके लिए पहले आपको खुद को अपना न्यू वर्जन बनना पड़ेगा, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको कमिट कर दिया है, जहाँ पे वो आपके साथ बहुत खुश है, जहाँ पे वो सब कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ में जो आप चाहते हो। सो मेक श्योर कि आप एक मिसिंग जो वो एक लिंक है, जहाँ पे आप एफर्मेशन तो बोल देते हो एंड देन आप सोचते हो कि ये कब होगा, कब होगा, कब। जब आप एफर्मेशन बोल रहे हो, या इसी तरह जब आप दुआ करते हो अपने रब से, तो मेक श्योर कि जब आप दुआ करते हो और जब आप वो अपना प्रेयर मैट छोड़ते हो, या जिस तरह से भी आप दुआ करते हो, मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो, जब अपनी वो रिलीजियस प्लेस छोड़ते हो, तो आपको अगर फियर है स्टिल कि पता नहीं दुआ पूरी होगी या नहीं, तो वो दुआ तो कभी नहीं पूरी होती। जहाँ पे आपको फियर है वो दुआ कभी पूरी नहीं होगी। जहाँ पे आपको यकीन है कि ये दुआ पूरी होगी, वो दुआ आपकी ऐसी चुटकियों में पूरी होती है। तो मेक श्योर कि आप एफर्मेशंस भी ऐसे बोलो कि जैसे आपने बोली और आपके रब ने सुनी और कबूल हो गई। दैट्स द मोमेंट, दैट्स द मैजिक ऑफ एफर्मेशंस। अगर आप उस तरह से लेके चलोगे तो ट्रस्ट में आपकी दुआएं, आपकी सारी विशेज़ जो है वो इसी तरह एक एक करके सारी पूरी होती जाएंगी। लेकिन उसमें आपको फियर नहीं होगा, उसमें आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, उसमें आपको ये नहीं होगा कि आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप चाह रहे हो, जो आप डिज़ायर करो, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचा चला आएगा और आपको कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि आप इसमें से कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हो जो आप बिल्कुल अपोजिट कर रहे हो जो मैंने बताया उससे, तो दैट्स अ मिस्टेक दैट यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स। जब तक आप उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करोगे, आपकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आएंगी जैसे आप चाहते हो, जिससे आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी आई है। जो आपकी विशेज़ हैं, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, एक स्पेसिफिक इंसान से रिलेटेड है, वो पूरी नहीं होंगी। इसके बाद एक और कार्ड देखें एंड देन वी आर डन। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु गॉसिप और स्पीक इल अबाउट अदर्स। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखो जो कि एक तो ख़ुद भी गॉसिप करते हैं और दूसरों को भी दूसरों के बारे में भी गलत बातें करते हैं। क्योंकि देखो, आपके बारे में अगर कुछ आपके साथ अगर कोई गॉसिप कर रहा है या कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में आपके पीछे भी कुछ कह रहा होगा। अगेन, इट्स मोर लाइक अ नेगेटिव थिंग जिसमें आप अपने आप को अट्रैक्ट किए हुए हो फॉर नो गुड रीज़न।
तो ऐसे लोगों से कोशिश करो कि दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। क्योंकि जितना आपके आसपास आपके ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उतना वो नेगेटिविटी आपको भी अफेक्ट करेगी। सो मेक श्योर कि आपके आसपास के लोग ऐसे ना हो, और अगर हैं भी तो कोशिश करो कि ऐसी टॉक्स में इंडल्ज नहीं करो उन लोगों के साथ, क्योंकि ऐसी लोगों की आपके आसपास होना इज़ अ साइन ऑफ अ बैड लक बेसिकली। क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहे आप थोड़ा उससे हट रहे हो या आप उस तरह के नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने आप को इंडल्ज होने देते हो या आप उस तरह की सर्कल में रहते हो, तो उनकी वजह से आप उस नेगेटिव एनर्जी का पार्ट बन जाओगे। सो मेक श्योर कि आप ऐसे नहीं करो, उससे आपकी लाइफ में मिसफॉर्चून्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। ये अच्छा कार्ड नहीं है। इट्स लाइक मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं और होने भी वाली हैं जिससे आपको बचना चाहिए। मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगी ताकि आपके माइंड में एक वो चीज़ ना रह जाए, एक डर ना रह जाए। सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट, क्योंकि मतलब ये ऐसा है जो इट्स मोर लाइक कि अगर मैंने बोल दी चीज़ें तो वो हो जाएंगी, आई नो दैट। तो इसलिए मैं चूज़ कर रही हूँ कि मैं ना बोलूँ। जस्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करो कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो हर लिहाज से, इविल एनर्जी से, ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से, ताकि आप अपने आप को बचा सको हर इविल एनर्जी से, हर बुरी नज़र से और हर बुरी सिचुएशन से। और कोशिश करो कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रख के चलो। जो भी आप अपने गॉड से प्रोटेक्शन जो है वो सीख करो। और इसके अलावा कोशिश करो, एज दिस कार्ड सजेस्ट, टेक सॉल्ट वाटर बाथ्स एटलीस्ट 3 times a week। सॉल्ट वाटर बाथ, नमक वाले पानी से शावर करो एटलीस्ट 3 दफ़ा इन अ वीक। इससे भी आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी दिख रही है मुझे आसपास, वो ख़त्म होगी। वो लोगों के इट्स मोर लाइक, मुझे नहीं लगता कि इट्स मोर लाइक, शायद आप क्योंकि ख़ुद अपने आप को थोड़ा लो फील करते हो कभी कभी, तो मे बी इसलिए आप अपनी लाइफ में उनका इन्फ्लुएंस आने दोगे। डायरेक्टली देखा जाए तो नेगेटिविटी आपसे कनेक्टेड नहीं है। इट्स मोर लाइक कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनसे कनेक्टेड है वो नेगेटिविटी। सो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहो, और अपनी जो आपके इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर आ रहा है आसपास की चीज़ों से, आसपास के लोगों से, उनसे अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक तो प्रोटेक्टेड रखो नेगेटिव एनर्जी से। दूसरी चीज़ ये कि जैसा इस कार्ड में सजेस्ट किया गया था, नमक वाले पानी से शावर लेना। अब कितना नमक डालना है, कितना नहीं डालना, वो आपके अपने ऊपर है। मुझे नहीं पता आप कितने पानी से नहाते होगे, बट येस, ये सॉल्ट वाले पानी से नेगेटिविटी, सॉल्ट बेसिकली हेल्प करता है आपके घर से, आपके एनर्जी से जो है वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में। सो इट विल हेल्प यू। अगर आप उससे शावर लेते हो सॉल्ट वाले पानी से, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अगर आप शावर नहीं भी लेना चाह रहे तो एक और तरीका होता है। आई डोंट नो आई शुड शेयर दैट और नॉट, एक्चुअली कर देती हूँ। उसमें करना ये होता है कि बेसिकली मे बी आई विल मेक अनदर वीडियो, क्योंकि इट्स लाइक अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए आपकी अपनी ज़िंदगी से उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो वो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसमें हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। और वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी से आई हैव ट्राइड इट ऑन माई सेल्फ मैनी टाइम्स, जब आई यूज़ टू नीड दैट। अब तो आई एम ऑलरेडी उस तरह से प्रोटेक्टेड होती हूँ, तो आई डोंट फील द नीड टू डू दैट। लेकिन आई हैव डन दैट फॉर माई सेल्फ मैनी टाइम्स बैक इन पास्ट। तो आई नो कि इट वर्क्स। और मैंने अपने बड़ों से भी सीखा है, एंड इट्स लाइक दैट इट वर्क्स लाइक दैट। सो it's a remedy to keep yourself away from negativity around you, ठीक है ना। उसमें वो मैं आपसे शेयर करूँगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी ताकि आप लोग वो देख कर उसमें उसको फॉलो करोगे। तो अगर आप आप ये बात वाली चीज़ नहीं करना चाह रहे तो यू कैन स्विच टू दैट। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर आपको फील होता है कि नेगेटिविटी आपके आसपास से कहीं से आ रही है, तो मे बी यू नीड टू टेक सॉल्ट बाथ जो है वो आपको हेल्प करेगा। सो इसके अलावा एक और मैंने कार्ड था कि कार्ड हम लेंगे। सो येस, लेट्स टेक दिस वन। Or then let's see what it suggests. Romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको खुद को लेविश करना चाहिए ना, क्योंकि आपको खुद को सेल्फ लव करना चाहिए, क्योंकि लेविश तो आप ऑलरेडी करते हो जिसकी वजह से हमेशा नुकसान उठाते हो। सो मे बी दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू टू योर सेल्फ राइट नाउ। अपने ऊपर वो सारा अटेंशन, सारा प्यार दो जो आप दूसरों को देते आए हो, एंड दैट्स हाउ you will be attracting more love towards yourself.
सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प और गाइडेंस मिली हो, और अगर मिली तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और आई विल बी शेयरिंग दैट वो सॉल्व वाली जो वीडियो है जो कि आपको हेल्प करेगी टू रिमूव नेगेटिविटी इन योर लाइफ, तो वो आपको आपके साथ में शेयर करूँगी। आई विल ट्राई कि मैं आज कर सकूँ, बट मुझे क्योंकि आज एक्चुअली मेरी दूसरी रीडिंग्स ऑलरेडी पाइल्ड अप हैं, सो मे बी आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो आफ्टर ये जो उर्दू चैनल की जो मैंने बाई वीकली करनी है, उसके बाद आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। सो तब तक लेकिन आप ये सॉल्ट वाटर वाला जो है शावर लेने वाली चीज़ जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हफ्ते में 3 दफ़ा एज दैट गॉट सजेस्टेड आपको 3 दफ़ा शावर करना है उस नमक वाले पानी से। सो या ये थी रीडिंग, आई होप आपको हेल्प किया हो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।